ज्ञान की ओर एक नई सुबह प्रोजेक्ट ज्ञान की उड़ान। डॉक्टर अमृतलाल इशरत मेमोरियल सोसाइटी एवं युवराज खन्ना की पहल से प्रोजेक्ट ज्ञान के अंतर्गत शिक्षा की नई रोशनी के उद्देश्य से संचालित इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन प्राथमिक विद्यालय नरोड में किया गया। युवराज खन्ना, जो अमेरिका के सेंट फ्रांसिस विद्यालय में अध्ययनरत है, अपने प्रोजेक्ट कार्य हेतु भारत आए हैं। युवराज खन्ना भारत को अपनी परियोजना का केंद्र इसलिए चुना क्योंकि यह उनके पिता की जन्मभूमि है। उनका यह कदम न केवल पारिवारिक मूल्यों से प्रेरित है, बल्कि राष्ट्र प्रेम और समाज सेवा की भावना से भी ओतप्रोत है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यस्थल को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली की सराहना करते हुए उन्होंने यह अनुभव किया कि यहाँ परंपरागत शिक्षा तो सुदृढ़ है, लेकिन तकनीकी ज्ञान की पहुंच अब भी सीमित है। इसी सोच से प्रेरित होकर प्रोजेक्ट ज्ञान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शिक्षा, समाज सेवा और ग्रामीण विकास से जुड़ी प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा, डिजिटल संसाधन और रचनात्मक वातावरण प्रदान करना है। यह पहल ग्रामीण भारत में शिक्षा की पहुंच को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। पेश है कशिश मीडिया की विशेष रिपोर्ट। बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है वो भी ठीक हो रहा है, बट अभी भी गवर्नमेंट के पास एक सीमित होता है रिसोर्स, जो है संसाधन है, उसका एक दायरा होता है। एक बार की सारी चीजें सही नहीं की जा सकती। तो इस तरीके के और इस जनरेशन के लोग, अगर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों यहाँ पे कार्यक्रम था, सभी लोग जानते हैं, 2 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक आह्वान है कि लोग अपनी देश से, अपनी मिट्टी से जुड़े। अभी बताया जैसा कि बाबा मधु जी ने कि इनकी कई जनरेशन अमेरिका में रह रही है और आप खुद वहीं के बाहर में हैं, लेकिन ये अपनी कंट्री के लिए, जहाँ के इनके दादा या बाबा जो भी यहाँ पे पैदा हुए थे, यहाँ से गए थे, उस देश के लिए आकर के सोचना और ऐसे सेंटर को चूज करना जहाँ पर कि प्रमुख आवश्यकता है। हमारे जो बेसिक शिक्षा गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, सारी चीज़ें तो ये मुहैया है, लेकिन आज के युग में अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है, टेक्निकल ज्ञान नहीं है बच्चे को, तो वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगा। तो इस अवधारणा को आप लेकर के आए और सारी चीज़ें, सबसे अच्छी बात ये देखिए कि ये नहीं कि केवल थोड़ा सा फोटो खिंचाने के लिए, हाईलाइट होने के लिए 4 कंप्यूटर दे दिए, 10 कंप्यूटर। अभी जैसा कि आप बता रहे हैं, पूरा उससे जुड़ी जो भी चीजें हैं, आपने सोचा कि कंप्यूटर कैसे चलेगा, इंटरनेट चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, तो सारी चीजें मुहैया कराते हुए इस कार्यक्रम को शुरू करना निश्चित रूप से जितनी आपके इस कार्यक्रम की और आपकी जितनी सराहना की जाए बहुत कम है। इनका बहुत ही नोबल आइडिया है, मतलब हाईली एप्रिशिएटेड। उसके बाद मैं डॉक्टर प्रदीप बाबा, जो डायरेक्टर हैं सनबीम के, मिसेस श्रीमती पूजा मधोक और प्रधानाचार्य श्रीमती गुरमीत कौर, इन सबसे मैं बहुत पहले से मिल चुका हूँ, आपके यहाँ मैं जाता रहा हूँ। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य का विषय है कि एक ऐसे मौके पर जिसमें मतलब हमारे बीच युवराज जी है, इसमें कोई शक नहीं है। 16 जो एज होती है, दैट इज जस्ट, मतलब हमारे यहाँ बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते हैं और इस एज पे मतलब इतना, मतलब एक इतने पवित्र आइडिया से मतलब प्रेरित होकर और ये यहाँ पर आए हैं। और मैं एक और सेंस में इसको बहुत हाईली अप्रिशिएट करूँगा कि आजकल एजुकेशन जो है ना, बहुत ही एक तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर टाइप की शेप लेती जा रही है, जहाँ पे प्राइवेट स्कूलिंग तो बहुत अवेलेबल है और प्राइमरी स्कूलिंग, जिसका कि मैं तो इस तरह समझ सकते हैं कि हम लोग सब इन्हीं स्कूल से पढ़े हुए, मतलब एक जनरेशन जो है हम लोगों की, जो अब आगे धीरे धीरे मतलब खत्म होती जा रही है, इन्हीं प्राइमरी स्कूल से पढ़ी हुई है और यहाँ तक पहुँची है। तो ये बिल्कुल इसमें नहीं, कोई डाउट नहीं है कि प्राइमरी जूनियर स्कूल जो हमारे पहले थे एजुकेशन सिस्टम,
वो कितनी कंट्रीब्यूट की थी। सारे पुराने लोग मतलब एक से एक विद्वान हुए हैं, मतलब पुराने अगर आप उसमें हिस्ट्री में जाएंगे, और आज से ज़्यादा उनमें विद्वता थी और वो सब उसी के प्रोडक्ट हैं। तो आज जो इसमें एक तरीके से जो गिरावट आ गई है, तो एक ज़रूरत है कि हम इसको रिवाइव करें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका आइडिया है, मतलब आई थिंक दैट इट इज हाईली एप्रिशिएटेड कि आप प्राइमरी स्कूलिंग से जुड़ रहे हैं, जो कि गांव के बच्चे डायरेक्ट लाभान्वित होंगे, जो बच्चे बाहर के हैं, मतलब सिटी के हैं, तो एक बार को अफोर्ड कर सकते हैं। बट फॉर रूरल पीपल इट इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड। आई हाईली एप्रिशिएट यू। पहले तो डीआईएस सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस बच्चे की अप्रिसिएशन के लिए अपना समय निकाला। फिर मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ कि ये है क्या। युवराज खन्ना एक अमेरिकन बॉर्न इंडियन है जो हमारे बिल्कुल कोने में बैठे हैं, और चूंकि हमारी रिश्तेदारी है, इनसे बहुत मिलना जुलना इनके माता पिता से और सबसे है। तो ये बात हो रही थी कि ये हमेशा भारत के बारे में, ये कभी अकेला नहीं आया भारत, ये हमेशा पूछता था। बहुत ही इमोशनल चीज है, क्योंकि ये हमेशा पूछता था कि अंकल क्या अभी भी वहाँ पे ऐसे होता है, क्या अभी भी इस तरह से विद्यालय ऐसे हैं, क्या हम सुनते हैं, किस प्रकार की शिक्षा है, कैसे है। तो मैं हमेशा हम लोग इसको बताते रहे कि नहीं बेटा, भारत का वैसा भारत नहीं है, ये नया भारत है, और इसमें तुम्हारे जैसे जो नए बच्चे, इनकी मात्र उम्र 16 वर्ष की उम्र है इनकी, उनके तुम्हारे जैसे नए बच्चों का इसमें बहुत योगदान हो सकता है। तो ये सब बातें सुनते सुनते इन्होंने, ये अभी कक्षा 11वीं में है वहाँ पे, जिसको ये लोग हाई स्कूल बोलते हैं, और इसने फिर एक दिन फैसला किया, हमें फोन किया कि क्या मैं एक विद्यालय ऐसा जिसमें कि मैं योगदान कर सकता हूँ। बहुत अच्छी सोच है, आप जो करिए, हम अपने विद्यालयों की तरफ से तुमको पूरा सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट ऐसे करेंगे कि विद्यालय को चिन्हित करना, ये देखना कि तुम्हारी मदद सही लोगों के बीच में जाए, ये देखना कि एक बार की मदद नहीं होनी चाहिए, ये देखना कि ये एक पारंपरिक ढंग से शुरुआत हो और ज्यादा से ज्यादा एक एक करके 1 by 1 अब और विद्यालयों में इसी प्रकार से काम करते जाइए। बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ फोटो खिंचवाना, टीवी, सोशल मीडिया, इसके लिए काम करते हैं, लेकिन मैं वाकई ही तारीफ करता हूँ इस अमेरिकन बच्चे की, ये भारतीय है, इसने प्रूफ किया। वही है, एक बहुत अच्छा आइडिया एक्चुअली ना, अगर जुहानी के बाद वैशाली आएगी। जल्दी लाओ। एक सेकंड, अरे आप पीछे आइए ना। श्रेया पटेल के बाद मनी कुमार। कैमरे पे ठीक। फिर धनी कुमार आएंगे। कैमरे पे दर्श कुमार। उनके बच्चे भी इसी प्रकार आदर्श कुमार। 10 बाहर में सब एक साथ दे देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बार ग्रुपिंग कर लेते हैं 10। प्लीज एक सेकंड सर, थोड़ा सा हाथ कान पीछे कर दीजिए। स्माइल एवरीबॉडी। जितने बच्चे पहले मुस्कुराएंगे सब मुस्कुराएंगे। हो गया। हाँ।
तो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि एक अच्छा सोशल वर्क आप करिए। ये हर छुट्टियों में उनको ये प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो इनको ये प्रोजेक्ट में ख्याल आया कि मैं अपने ही उस देश में जाऊं जहां पे मेरे पिताजी और हमारे दादाजी पैदा हुए और बड़े हुए, तो मैं वहीं से क्यों ना कोई अच्छा सोशल वर्क करूं। तो इन्होंने सोचा टेक्नोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे पूरे वर्ल्ड को आगे लेके जा सकती है। इसीलिए उन्होंने ये सोच करके टेक्नोलॉजी का विस्तार करने के लिए ऐसे विद्यालय को चुना जहाँ पे अभी तक लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, और इसके लिए उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया है। इंटरनेट कनेक्शन भी दिया है और सारी बाकी कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का भी दिया है। युवराज खन्ना है, मैं यूएस में रहता हूँ, बे एरिया सैन फ्रांसिस्को में। वो मैं समर में इस बार मैं इंडिया आ गया था। ये सोच कहाँ से आई आपको बच्चों ये सोच तो सबसे इंस्पिरेशन आया था। पिछले साल में एक क्लास था, वो डिजिटल डिवाइड के बारे में बात करते थे, जहाँ दुनिया में कई लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था इस प्रोजेक्ट करने के लिए। अभी आज आपने 20 बच्चों को लौटा दिया, आगे क्या योजना है? आगे तो लोगों को सिखाना है ना, लैपटॉप इन्वर्टर तो सब कुछ दे दिया, अब उनको तो आना पड़ेगा ना हाउ टू यूज़ इट। ये नहीं आएगा तो कैसे यूज़ करेंगे। और आगे चल और स्कूल भी बनाना है और लैपटॉप डोनेशन करना है, ये सब करना है। क्या कहना चाहेंगे? और बस आई होप दैट पूरा दुनिया में ऐसे लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं और लोगों का मदद करते हैं। ये सबसे अच्छा चीज़ है दुनिया में। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।